आज हमारे साथ किसान नेता हैं डॉक्टर सुनीलम जी। और सुनीलम जी, ये किसान आंदोलन के कल 100 दिन पूरे होने वाले हैं। और अब इस कौन सी दिशा में ये आंदोलन जाएगा और इसका सरकार हल क्या निकालेगी, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आंदोलन है ये ऐतिहासिक आंदोलन है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में कम से कम 2 लाख किसान तो बॉर्डर के ऊपर, आम तौर पे प्रचलित 5 बॉर्डर हैं, लेकिन 9 बॉर्डर को घेर करके 100 दिन से बैठे हुए हैं। और उनकी 2 ही मांगें हैं। एक पहली मांग उनकी ये है कि जो 3 किसान विरोधी कानून हैं वो रद्द किए जाएं, और दूसरी मांग है कि सभी कृषि उत्पादों का एमएसपी किसानों को मिले, इसकी लीगल गारंटी देने का काम किया जाए। आपको मालूम है कि जब किसान इकट्ठा हुए, तब किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से 6 जगह पर बैरिकेडिंग की, गड्ढे खोदे, मिट्टी डाली, उसको पार करके लोग आए। और उसके बाद में कहा गया कि ये तो पंजाब का आंदोलन है। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पूरे हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन तब किया था जब मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई थी और 6 किसान हमारे शहीद हुए थे। और तब से हमने पूरे देश के अंदर संपूर्ण कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी के लिए हम लोगों ने पूरे कानून हम लोगों ने बनवाने के लिए आंदोलन पूरे देश में चलाया है। और ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। मैं अभी आ रहा हूँ मध्य प्रदेश से, जहाँ पर कि गुना के आरोन के अंदर और छतरपुर के अंदर, जहाँ 87 दिन से धरना चल रहा था, लेकिन प्रशासन जो है टेंट लगाने की अनुमति नहीं दे रहा था। आज से वहाँ पर टेंट लग गया है। मतलब मेरा ये है कि दक्षिण के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो चाहे आप कोई भी आप प्रदेश देख लें, वहाँ पर अभी 10 लाख जो है वो किसान समर्थकों की रैली कलकत्ता के अंदर हुई। बम्बई के अंदर जो रैली हुई, उन्होंने अंबानी को चैलेंज करने का काम वहाँ के किसान संगठनों ने किया। कर्नाटक के अंदर वहाँ पर किसानों के साथ साथ वहाँ के दलित संगठन और वर्कर्स इकट्ठे हैं। और उसी तरीके से उड़ीसा में, सभी जगह पर, आसाम में हमारे जो नेता हैं, जो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, अखिल गोगोई, वो 1 साल से यूएपीए में उनको बंद करके रखा हुआ है। लेकिन आसाम से लेकर के और इस जम्मू कश्मीर में भी जब हम कॉल देते हैं रास्ता रोकने का, जब हम कॉल देते हैं बंद का, जब हम कॉल देते हैं रेल रोकने का, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी 10 से ज़्यादा जगहों पर कार्यक्रम होते हैं। कम से कम 1 से 1.5 लाख गांव के अंदर हमारे कार्यक्रम होते हैं। और ये आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इस समय हम लोगों ने ये तय किया है, क्योंकि कटाई का मौसम है, तो हम लोग गांव के अंदर ही अब बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें कर रहे हैं। और इसका जो नतीजा है वो आपने देखा है कि जो इस तरीके की ताकत बन रही है। तो पंजाब के अंदर बरनाला की जो महापंचायत हुई, उसके अंदर 2.5 लाख किसान इकट्ठे थे। यूपी में और हरियाणा में जो महापंचायतें होती हैं, उसमें एवरेज जो है 25 से 50 हज़ार किसान इकट्ठे होते हैं। दक्षिण भारत के अंदर भी 25 से 50 हज़ार किसान इकट्ठे होते हैं। और इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा है कि पंजाब के अंदर भाजपा का सफाया हो गया, दिल्ली के अंदर भाजपा का सफाया हो गया। और हमको उम्मीद है, हमने ये कहा है कि अगर ये सरकार ने इन कानूनों को रद्द नहीं किया तो आने वाले जो 5 विधानसभा चुनाव हैं, राज्यों में जो चुनाव हैं, वहाँ पर भी हम जा कर के अडानी मॉडल को, मोदानी मॉडल को, मतलब मोदी प्लस अडानी, मतलब कि मुनाफा कंपनियों को सुनिश्चित करने वाले कानून जो बनाने का काम किया है, जिससे कि 54 करोड़ तो अकेला वर्कर प्रभावित हुआ है। जो उन्होंने श्रम कानून 44 ख़त्म किए, 3-4 कोड लागू करने का काम किया, और किसानों के ये 3 किसान विरोधी कानून लेकर के आए, और जिस तरीके का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लादने का काम किया। और आप इसका, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई जिस तरीके से चल रही है, 400 रुपये का सिलेंडर अब 800 रुपये के अंदर लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है केवल किसानों का नहीं रहा है, देश के सभी श्रमिक संगठन इसके साथ जुड़े हैं। 100 दिन के ऊपर 6 तारीख को पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। 8 तारीख को महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। 15 तारीख को निजीकरण के खिलाफ में किसान और मजदूर संगठन देश भर के इकट्ठा होकर के कार्यक्रम करने वाले हैं।
और 18 तारीख को जैसे मध्य प्रदेश में वहाँ पर पूरे जगह पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिवस के अवसर पर बहुत ऐतिहासिक जमावड़ा जो है इस दिल्ली के अंदर होने वाला है। तो हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा और सरकार लगातार पीछे हट रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, आपसे कहता हूं कि लोग ये कहते हैं, आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई सरकार भी अड़ी है और किसान भी अड़ा है। अरे किसान तो केवल जो उसने मांगा नहीं था वो उस पर थोप दिया, इसलिए वो तो केवल उसको अंडू करना चाहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार पीछे जा रही है। 18 महीने के लिए सरकार ने ये दोनों जो है तीनों कानूनों को स्थगित करने की घोषणा की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये तलवार ना लटकी रहे, एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये कानून रद्द हों। तो सरकार को जब हमने 18 महीने तक के लिए मजबूर कर दिया है तो 100% मैं कह सकता हूँ जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो दिखलाई पड़ रहा है कि किसान शक्ति के आगे कॉरपोरेट शक्ति को झुकना पड़ेगा और घुटने टेकने पड़ेंगे। किसानी और गांव को हम बचाएंगे। किसान खुद खेती करेगा, हम खेती को कॉरपोरेट का जो है उसको नहीं सौंपने देंगे, कॉरपोरेट टेक ओवर हम नहीं होने देंगे। आपसे ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पे टी बागान हैं और ये हैं, वहाँ के संगठन जो हैं, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, दार्जिलिंग, मतलब दार्जिलिंग तो बंगाल का हिस्सा हो गया, मणिपुर, नागालैंड, ये जो हिस्से हैं, यहाँ क्या प्रभाव है आपके संगठन? देखिए, पूरे जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं वहाँ पर भी जब हम कोई कॉल देते हैं तो हमारा कॉल जो है वो मणिपुर से लेकर, मणिपुर, नागालैंड से लेकर के सभी अरुणाचल प्रदेश, सभी जगहों पर जो किसान संगठन है, असल में यही एक खूबी है इस आंदोलन की। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। 550 किसान संगठन इसका नेतृत्व जरूर कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से वो चल रहा है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नाम से वो चल रहा है। लेकिन ये कोई भी देश का ऐसा किसान संगठन नहीं है जो इस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं हैं, छोड़ उनको जो कॉरपोरेट की दलाली करने वाले केवल किसान के संगठन का एक दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं सरकार की शह के ऊपर। इसके अलावा जो भी प्रामाणिक संगठन हैं वो सभी संगठन इस किसान की इस लड़ाई के अंदर साथ हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के हों और चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो किसी भी इलाके के हों, दक्षिण के किसान संगठन हों, जितने ताकतवर। अकेले आप समझिए कि अकेले जो है तमिलनाडु के अंदर 60 किसान संगठन हैं जो AIKCC के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कर्नाटक के अंदर आपको मालूम है, आपने उनको देखा है, आप उनसे मिले हैं, नंजुर स्वामी जी जो बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, है ना, उनका जो संगठन है रैयत संघ, और उसके अभी 2 टुकड़े हुए, वो दोनों जो है संगठन हमारे साथ में हैं। उड़ीसा के अंदर इस समय हर जगह पर अब यात्राएं चल रही हैं, हर जगह पर किसान संगठन अब यात्राएं कर रहे हैं, किसान महापंचायत कर रहे हैं, नए नए तरीके के जो है विरोध के नए नए तरीके वो ईजाद कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक ही नारा है और दावा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे और कॉरपोरेट को भगाएंगे और किसानी बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सुनीलम जी, बहुत शुक्रिया।